पर मुझे इंसाफ चाहिए सब में। पहला मेरे बच्चे के जिस तरह अकेला मेरा बुढ़ापे का सहारा, मर्द में तो मेरा मर गया सर, गए साल 2 साल के पहले मेरा वो शोहर गुजर गया। अब मेरा बच्चा मेरा इकला सहारा था, वो भी मेरे बच्चे को छीन लिए सर, ऐसा टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से बेरहम। सबसे पहला तो उन्होंने बार बार मेरे बच्चे को धमकी दिए, और लड़की भी धमकी दे रही थी, बोल रही थी मेरे सब लोग तुझे मारने वाले हैं, ऐसे बार बार लड़की भी बोल रही थी। मैं कुछ सुनी हूँ सर। उसके बाद में मैंने वो फ़ोन निकाल के लिया संडे के दिन मेरे बच्चे के हाथ में से, और मैं जैसे ही नंबर देखी कि नंबर में राम सेना महाराज बोल कर आया था, तो मैंने उसे बोला क्यों, क्या ही को फ़ोन कर रहा है तू बार बार? नहीं, आप अभी जल्दी से जल्दी दोनों इधर आओ और हमारे पास क्या करो, सीधा हमारे पास आके ये कीजिए, सलाह कीजिए, आपके बच्चे का मोबाइल लेके ही आइए इधर, और हमारे लड़की को जो मैसेज कर रहा है लड़का, वो छोड़कर सब बंद करने के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ, और मेरे साथ आपके एक जमात का आदमी भी है बोल के बोले वो। तो मैं जैसे ही जमात का भी आदमी है, सब सलाह होगा बोल कर मैं मेरे बच्चे को लेके चले गई सर उधर। मैं जल्दी में बेलगाम से मैं खानापुर को गई, तो वो लोग क्या बोले, सर्कल में 1-2 हज़ार लोग ठहरे हुए हैं, वो आपको मारेंगे, इसके लिए ज़रा पहला पुल के पास आके ठहरो बोले। तो मैं पुल के पास भी जाके ठहरी, तो वो सभी लोग आए और बोलने लगे कि आपका बेटा है ना ऐसा ऐसा कर रहा है, मैसेज कर रहा है हमारी लड़की को, तो वो नहीं करने का बोले। तो हाँ, वो नहीं करेगा आज के बाद बोल के मैं क्या की, वो मैसेजेस उन्होंने 1 घंटा लगा के पूरा मोबाइल पूरा छानबीन करके बच्चे का पूरा डिलीट करे उन्होंने। उसके बाद में क्या किए, सिम भी मैंने तोड़ा उनके सामने, सिम तोड़े। उसके बाद हमने और अब हुआ क्या नहीं बोले, तो वो लड़की वहाँ से फ़ोन करी वो महाराज को, नहीं पैसे भी चाहिए हमें बोल के बोली। तो मैं बोली कितने पैसे? तो सब में पहला 17,000 बोले, बाद में क्या बोले, नहीं सबसे पहले तो 7,000 फ़ोन पे कीजिए बोले। जब फ़ोन पे करना था तो मैंने उनका नंबर लिया, महाराज का नंबर मेरे पास आज भी है, अभी है मेरे पास महाराज का नंबर है। तो क्या बोला वो, मेरे पास देखो 40 केसेस है मेरे आंख पर मैडम, अगर आप इस को नहीं सॉल्व करेंगे इस केस को, वैसे भी मैं एसिड मारूंगा बोल के छोड़ाओ मेरे ऊपर। मैं बाद में घबरा कर फ़ोन पे लिया और मेरे बेटे को बोली उनको 500 रुपये पहला दे चाय पानी के लिए बोल के बोली। मैं डरी हुई थी, मेरे बेटे ने 500 रुपये भी निकाल के दिया। और देखो ये जो अभी फ़ोन पे जाके जल्दी से जल्दी करो बोल के बोले मेरे को, और है क्या नहीं, अभी क्या बोला वो, नहीं अगर तुम नहीं आते थे तो हमारे लोग उधर 5,000 आने वाले थे। अभी हमारी एक मीटिंग चलने वाली है बेलगाम में, हमें वहीं भी जाना है, और यहाँ पर सर्कल में 1,000 लोग, हमको इतना प्रेशर आ रहा है, इतना फ़ोन्स आ रहे हैं हमने कि क्या हुआ ये लड़के का और मसला क्या हुआ बोल के। मेरे बेटा भी बहुत डरा हुआ था, हम लोग डरते डरते हमें मेरे बच्चा और मैं घर आ गए। उसके बाद में मेरा बच्चा डर रहा था जो, और फ़ोन तो सिम तो तोड़ा गया था, फ़ोन तो नहीं आया, मेरे फ़ोन पे भी नहीं आया। लेकिन मंगल के दिन मेरा बेटा नया सिम लिया, नया सिम जैसे ही वो चालू किया तो और उसके साथ फ़ोन स्टार्ट हो गए उनके, और ठीक 5:30 बजे उसे 5 बजे को घर से निकला है, अपनी नानी को बोल करके 4 लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं उनको सलाह करके आता हूँ, नानी तू नमाज अदा कर, मैं आके लगता हूँ बोल के। और करेक्ट 3:30 को भी मुझे फ़ोन किया है वो, मम्मी बस में बैठ जल्दी आ, आते वक्त रिक्शे से ही आ, कोई तुझे कुछ भी करेगा, और तुझे फ़ोन आ रहे हैं क्या धमकी के भी, पूछा जी मेरा बच्चा। मैं नहीं बेटे मैं आ रहा हूँ बोल के बोली, मैं खाने के लिए लेकर मम्मी दोनों बैठ कर खाएंगे बोला, ऐसा मेरा बच्चा। मैं जैसे ही घर के अंदर आई तो ये सभी मेरे को सिर्फ पहला न्यूज़ आ गई कि मोबाइल मिला है। संडे के दिन मैं करेक्ट 1 बजे उनको खानापुर में मिली हूँ, उसके बहुत सारे लोग गवाह भी हैं, जैसे वो बिस्मिल्लाह और उनके साथ और 1-2 दोस्त, सभी लोग मुझे देखे हैं, वो गवाह भी हैं। मैं तो देखो सर मेरे बच्चे के कैसे टुकड़े करे मेरे बच्चे
बच्चे के टुकड़े टुकड़े करे। मेरा एक बच्चा था, उनके भी टुकड़े टुकड़े करने वाली मैं नहीं छोड़ने वाली। मुझे इंसाफ दिलाओ सब मिलको। एक बच्चा था जी मेरा सहारा, सेना, और उनके साथ और एक विजय था, और उनके 1000 लोग सर्कल पर ठहरे हुए थे, उन्हीं के राम सेना के लोग ठहरे हुए थे उधर। वो लड़की भी सबको फंसा लेते, लड़कों को ऐसे ही चुंगल में डालने वाली लड़की थी। वो लड़की अच्छी नहीं थी। मैंने उसकी माँ को 10 बार बोला, तेरी बेटी को समझा और सरक जा हमारे रास्ते से बोल के। फिर वो माँ बेटी दोनों मिलके मेरे बेटे को बोले, और बोलकर दोनों मुझे ही उल्टा मारने को लगाए। वो दोनों नालायका। पुलिस ने तो बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। अभी जल्दी से जल्दी वो सब कार्रवाई करना और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना। देखो मुझे इंसाफ दिलाना चाहिए। मैं तो अभी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं अकेली हूँ। मेरा ना मर्द है ना मेरा बेटा है। अभी मुझे भी रात दिन डर लग रहा है, वो खतरा मुझे मारेंगे बोल के मैं घर से भी बाहर निकलना भी नहीं चाहती। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं अभी क्या करना। मुझे सब जन मिलकर एक मुझे इंसाफ दिलाओ। आइंदा ऐसा किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। मैंने मेरे बच्चे को एक बोर्ड तक नहीं लगाया था। किसी के बच्चे को ऐसा नहीं मारना। देखो मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता था जी। बोला वो सिर्फ यही बोल रहा था, धमकी के फ़ोन आ रहे क्या मम्मी, धमकी के फ़ोन आ, यही बोल रहा था मेरा बच्चा। वैसे अभी मैं अभी देने, वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी कार एक थी, 10 लाख की कार थी मेरे बेटे की। मैं गोवा जाते ही उसने 90,000 को बेचकर किसको पैसे दिया है पता नहीं। पैसे तो उसके अकाउंट में नहीं है। वो कार उसने तुरंत बेचकर पैसे किसी को दिया है। वो कार भी चले गई, पैसे भी चले गए, कुछ भी नहीं उसके अकाउंट में। सिर्फ 2 मोबाइल है उसके, वो भी वो नानी को लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। उसमें सब लड़की के सबूत हैं, वीडियोस हैं, सभी है। देखो ये मेरी बेवा बहन का इकलौता बेटा था। शोहर के मरने के 4 साल के बाद में उन्हें अपने बेटे को कलीजे के टुकड़े को हर मेहनत से उसे ये करी थी, बड़ा करी थी। लेकिन उसका जुर्म क्या था, उन्हें एक मोहब्बत कराया था। उसका इतना जुर्म नहीं कराया था कि उसे ऐसे बेदर्दी और बेरहमी से मार को सटे। सो एक जानवर को मार को सटे सरका सट से, तो इस मारने वाले को, इन कातिलों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उन्हें किसी की माँ के लाल को नज़र उठा को भी नहीं देखना। ये अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये ज़ात का नहीं, एक इंसानियत का खून हुआ सो है। हर माँ अपने बच्चे को ऐसा करते हुए कभी भी ज़िंदगी में देखना नहीं। और मेरी सब माँ बाप से एक गुजारिश है कि खासकर हमारे बच्चे किसी गैर कौम के लड़की के साथ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। अगर मोहब्बत की भी है तो उसे ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसी सज़ा देने का हक सिर्फ या तो खुदा को रहता है या तो पुलिस को रहता है। इन्हें इस तरह से ऐसा नहीं लेना चाहिए। अगर उसे ऐसी सज़ा देने का होता तो किसी तरह भी पुलिस कस्टडी में दे सकते थे, किसी तरह भी ये कर सकते थे। लेकिन ऐसे लापरवाही, ऐसे बेदर्दी और बेरहमी से ऐसे बच्चों को कत्ल नहीं करना चाहिए था। एक बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ, तो 4 तकड़ उम्र में ये बच्चे को कैसे देखेगी? उसका कलीजा क्या हुआ होगा, उसे कैसा दुख हुआ होगा, उसका कैसा दर्द होगा। ये एक माँ की यहाँ नहीं, हर माँ के यहाँ है और हर माँ का इंसाफ मिलना चाहिए। इस केस को दबना नहीं चाहिए और कातिल को सामने लाना चाहिए। और जब तक कातिल सामने नहीं आता हमें खामोश नहीं बैठेंगे। हमें पूरा यकीन है कि उसे बेदर्दी कत्ल किए गए, क्योंकि पहले दिन बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। माँ का और बेटे को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। माँ ने अपने बेटे का सिम कार्ड और तोड़ के सब ये किया था। दूसरे दिन उसको धोखे से बुलाकर उसे कत्ल किया गया। ये पूरा कत्ल का मामला है, आत्महत्या का नहीं है। ये राम सेना ने कदम उठाया या लड़के वालों ने कदम उठाया, ये तो मैं पूरी तरह नहीं चाहती। लेकिन जिसने भी ये कदम उठाया है उसे बेदर्दी से जिसने मारा है उसे बेदर्दी की ही सज़ा मिलनी चाहिए।